संसार में कोई सुखी नहीं है। तुम्हें जितने संसार के संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने सेठ सेठानी, जितने दुनिया के करोड़पति अरबपति, दुनिया के विभवपति, जितना दुनिया का गरीब आदमी, दुनिया का मीडियम आदमी, दुनिया के बच्चे, दुनिया के बुढ़े, जितने भी तुम्हें नजर आ रहे हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई। ये व्यर्थ की बात है कि हम सुखी हैं, ये व्यर्थ की बात है कि मैं सुखी हूं, व्यर्थ है। कोई सुखी नहीं। कितना दर्द छुपा है ये मानव शरीर में, ये मानव ही जान सकता है। कोई दूसरा इसको महसूस नहीं कर सकता, कोई इसको जान नहीं सकता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक बहू रोज भोजन में दाल बनाती थी, रोज दाल बनाती, रोज रोज दाल बनाती, रोज रोज दाल बनाती, प्रतिदिन दाल बनाती। तो एक दिन दाल ने ही उससे कह दिया, क्यों री जीजी, एक बात बता, तेरे घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब है, तुझे उनकी चिंता है इसलिए तू रोज बनाती है, या तेरी शादी हो गई इनसे बदला लेने के लिए बनाती है? तो दाल रोज क्यों बनाते हैं? किस लिए? जब इतनी सारी सब्जियां हैं तो रोज रोज दाल बनाने की जरूरत क्या है? कभी कभी हम भी हमारे घर में कह देते हैं कि भाई रोज प्रतिदिन तुम दाल बनाते हो, तो क्या बात क्या है, कोई तुम्हारी डिमांड हो तो बताओ कि भाई दाल ही दाल बन रही, क्या बदला ले रहे हो? कौन संसार का एक मनुष्य ढूंढकर बता दो जो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुखी ना हो। और मनुष्य को जाने दो, भगवान को भी लेकर आ जाओ। वकील साहब, परमात्मा को भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख ने घेर लिया। राम जी अगर पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख ने घेरा, 14 वर्ष के लिए वनवास गए। केवल यहीं दुख समाप्त नहीं हुआ, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई, माता जानकी अयोध्या आ गई और वापिस उनको आक्षेप लगाकर फिर उनको भेज दिया गया। वन में ऋषि के घर में उनके बच्चे का जन्म हुआ, खुद की धर्म पत्नी खुद के सामने पृथ्वी में समा गई। जरा विचार करिएगा कि कितना दर्द मनुष्य के देह में होता है जिसको सहना पड़ता है। जाने दो, भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा, कितना दर्द सहना पड़ा। कारागार में जन्म लेते हैं, रातों रात निकलकर यमुना के पार होकर अपने बाबा के पास पहुंचते हैं। नंद बाबा के घर में आराम से 6-7 वर्ष की आयु तक निवास करते हैं और वहां से फिर भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा में भी लोग नहीं छोड़ते तो द्वारका चले जाते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं तो द्वारका का निवास कर लेते हैं। और द्वारका में भी सुख कहाँ था, आखिरी में वो द्वारका में रहने वाले भी सब पानी में डूब जाते हैं और भगवान के चरण में बाण लग जाता है और भगवान को लोग धाम चले जाते हैं। दुख कहाँ नहीं। मानव का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, ये ऐसी थोड़ी ना मिल गया। और इस मानव देह में शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, यदि मानव का शरीर मिल जाए और उस मानव शरीर में भगवान शंकर का कोई गुणगान करने का मौका मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व के सारे कर्म कट रहे हैं और तुम्हारा जीवन अब आने वाला समय तुम्हारा श्रेष्ठ बनता चले। बोल बम का नारा है, वो जीवन का एक लक्ष्य बन जाए। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, वाराणसी में जन्म हो गया। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो आप और हम वाराणसी की इस पवित्र भूमि पर श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो बाबा ने अपने को कथा का एड्रेस भी बता दिया और अपन यहाँ बैठ भी गए और कथा सुनने का आनंद भी प्राप्त किया। वही पूर्व। आप सबको मालूम है, एक बात बताएं, ये कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पुराण जो चलती है ना, ये तिजोरी का वो खजाना है जो बिना दिए रहती नहीं है। जितने बैठे हो, आज की तारीख लिखना, महीना डालना और कथा के बीच में जब आप 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से कहते हो मेरा दुख काटो, उस स्तुति का स्मरण करना।
3 महीने के बाद आप हमें पत्र लिख कर भेजना कि मैंने कथा के पंडाल में जो मांगा था मुझे बाबा ने दिया कि नहीं दिया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पार्वती मैया विजया जी के साथ में भ्रमण पर निकली हैं, सबको दुखी देख रही हैं, सब कष्ट में हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। संसार में इतना रोग, इतनी बीमारी फैल गई है कि जिन बीमारियों के नाम तक लोगों ने नहीं सुने थे, ऐसी बीमारी संसार में आ गई और उस बीमारी का कोई हल भी नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं। बाबा जी एक कैंसर हॉस्पिटल में हम उनका बुलाना हुआ कि कैंसर के मरीजों से एक बार मिलना है। हम पहुंचे, देखा परिवार के लोग अटैचियों में पैसा लेकर खड़े थे और डॉक्टर के हाथ जोड़कर कह रहे थे कि इनको बचा लो। धन है पर समय नहीं है, धन है समय नहीं। हमने उस हॉस्पिटल के डीन को बोला कि भाई एक काम करो कि ये सब पैसा अपनी जगह काम करेगा, दवाई अपनी जगह काम करेगी, आप एक काम करो, इस हॉस्पिटल में चारों तरफ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसकी धीमी आवाज में चलने दो। मुझे विश्वास कहता है मेरा, दवा काम करेगी तो उसके साथ दुआ का होना जरूरी है, तो व्यक्ति ठीक होना पड़ेगा। दवा काम करेगी पर उसके साथ दुआ बहुत जरूरी है। 100 रुपए अगर कमाना तो उसमें से 1 रुपया अपने दोनों हाथों से धर्म में लगाना, तो वो 99 रुपए तुम अपने शरीर पर खर्च कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। बाबा जी आप तो सीहोर आए हैं, चतुर्वेदी जी भी पहुंचे, बंसल जी भी पहुंचे, अम्बाला वाले भी पहुंचे, आप सब गए हो सीहोर। सीहोर दुनिया के लोग कहते हैं बाबा बाबा बाबा, इतना बाबा के पास माल है, इतना बाबा के पास माल है। उनको कौन समझाए जब कुबेरेश्वर बाबा ही बाबा के साथ में है, जब कुबेर भंडारी ही साथ में है, तो माल की क्या कमी होगी, माल की क्या कमी होगी। पर एक बार मेरा निवेदन है, जितने लोग ऑनलाइन में 1 रुपया भी दान करते हैं, आप सबसे निवेदन है, जो चवन्नी भी आप हमारे 1 रुपया भी अगर हमारी विठले सेवा समिति को दान करते हो, कुबेरेश्वर धाम को देते हो, पंडित प्रदीप मिश्रा को यदि चवन्नी भी देते हो, तो आपको एक बार जिंदगी में सीहोर में आकर देखना चाहिए कि तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सीहोर वाले बाबा ने कहीं खुद के ऊपर तो खर्च नहीं कर दिया। आपको आकर देखना चाहिए कि वहाँ कितने हजार लोग भोजन कर रहे हैं, कितने लोगों का निःशुल्क वहाँ इलाज चल रहा है, कितने लोगों के लिए एम्बुलेंस चल रही है, कितने लोगों के लिए भंडारा चल रहा है, कितने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो रही है, और कितने लोगों को जब उनके पास कुछ नहीं रहता तो उनका घर बनवाने कर उनके घर में अलमारी में कपड़े धरकर वापिस आने की व्यवस्था भी कुबेरेश्वर धाम परिवार उनको देखना चाहिए। जब खुद की तिजोरी है तो क्यों डरना, किस चीज के लिए डरना, किस चीज का विचार करना। और आप सबसे निवेदन है, आपने अगर चवन्नी भी दिया ना तो आपको आना चाहिए, एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आकर देखो, अपनी आंखों से देखोगे तो मालूम पड़ेगा तुमको कि वहां क्या है। क्यों लाखों लोग वहां कुबेरेश्वर धाम पर जाते हैं, क्यों लोग कावड़ भरने के लिए जाते हैं, लोग क्यों पहुंचते हैं। और निवेदन है, कभी जिंदगी में बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भी भर कर देखना। वो हाथ में केवल पानी के 2 लोटे नहीं रहेंगे, तुम्हारे हाथ में केवल वो डंडा नहीं रहेगा, वो बांबू नहीं रहेगा, वो 2 लोटा जो तुम बांध कर मां सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो, वो केवल जल नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा होगा। कोई साधारण नहीं। आज भी नियम है, अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता, कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया, हर तरह से जब वो हताश हो जाता है, तब अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, और आप तो वहां नहीं जा सकते, तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां, 7 दुर्वा के साथ में, 7 लाल अक्षत के साथ में, यदि अरण्यानी देवी के नाम से, अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। वरुणा और असी, जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये असी साधारण नहीं है,
ये वरुणा साधारण नहीं है। आप लोग तो सब वाराणसी के निवासी हो, तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा कि इन नदियों के तट पर बैठकर कितनी साधना हुई होगी। क्यों भगवान वाराणसी में आकर बस गए, क्यों भगवान ये दो नदियों के मध्य में आकर बस गए, ऐसा क्या हुआ? वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य फल पाया था जो ये गंगा मैया उनसे मिलने के लिए आ गई? ये गंगा का संगम हो गया। गंगा तो काशी में थी ही नहीं, गंगा तो काशी में थी ही नहीं। कौन लेकर आया इनको? कौन? ये वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो गंगा को लेकर यहां आ गई? कौन सा आंतरी अनसुईया ने तप कर दिया था जो अनसुईया जी के कहने पर गंगा यहां पहुंच गई? कौन सा तप शनि महाराज ने कर लिया था जो गंगा जी यहां पहुंच गई? सप्त तप की, कल सप्त केशव की बात, पंच केशव की बात चल रही थी, आज सप्त तप की बात है। शनि महाराज का तप, आंतरी अनसुईया का तप, वरुणा का तप, असी का तप, भृगु का तप, कितने तप है यहां। और उस तप के बल पर कोई गंगा ऐसे ही नहीं आई है। गंगा का तो सीधा सीधा रूट था, गंगा सीधी जा रही थी, पर काशी के लिए मुड़ी फिर चली। काशी के लिए मुड़ी फिर चली, क्यों आई है? कभी विचार करना, वाराणसी में निवास करने वाले कभी विचार करें कि गंगा मैया को लेकर आने वाला, गंगा मैया को यहां स्थापित करने वाला, गंगा मैया किसके कहने पर क्यों आई, किस तप के बल पर, किस साधना के बल पर, किस भाव से यहां पहुंच गई? कभी विचार करिए। असी के तट पर कौन सी देवी है? जम के बोलो, अरण्यानी देवी। जम के बोलो, अरण्यानी देवी। और बहुत ध्यान देना महाराज, जिस नारी के गर्भाशय में अगर गट्ठान हो जाए, बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज़्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उधर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहाँ तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 7 बेलपत्र इस तरह से लीजिए, ये 7 बेलपत्र लीजिए। एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है? तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है, कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है। लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके सक्रिय हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है। खुला हुआ प्लेट ले ले, कटोरी ले ले। और जिसको भी बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर 7 बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है, और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयाँ भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें, डॉक्टर को शिव मानकर, पर उसके साथ में मां अरण्यानी देवी का स्मरण भी कर। कल बाबा जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र में वो औषधि है, और बाबा जी जब से लोगों ने बेलपत्र खाना चालू करी, रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा, तब से रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो रहा है कि इस बेलपत्र में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष के जल से लोग ठीक हो जाते हैं, बेलपत्र के सेवन से। फिर से बोलो एक बार, कौन सी देवी है? अरण्यानी देवी। और अगर इस देवी का दर्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा अपने को? बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है। कौन से कपड़े पहनती है माता? वृक्ष के पत्तों के। कौन से वस्त्र धारण करती है माता? वृक्ष की छालों के। माता कौन सा आभूषण पहनती है? वृक्ष के फूल के, पुष्प के। अरण्य एक तरफ वरुणा है, एक तरफ असी है। यहीं असी नदी का तट था जहां मां पार्वती जी मौन होकर बैठ गई, मौन होकर।
एकदम चुप, मौन। ये दोनों जो नदियां हैं ना, वरुणा और रसी, और जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये कोई साधारण नदियां नहीं है, जिनके बीच में मेरा महादेव आकर बैठा है। ये वरुणा और रसी दोनों नदियों के मध्य में ये वाराणसी जो बसा हुआ है, ये दोनों नदियां कोई साधारण नहीं है। गंगा में जो बल है, मां गंगा की आराधना और साधना में जो बल है, वही वरुणा और रसी में भी बल है। दोनों में। आप लोगों के स्मरण में होगा, गणेश जी महाराज ने जब जिद करी थी माता पार्वती जी के सम्मुख में, और जिद करते करते अमोद प्रमोद, भगवान गणेश जी के पोते, गणेश जी के लड़के का नाम क्या है? जम के बोलो। शुभ और लाभ। और गणेश जी के पोतों का नाम क्या है? अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पोते का नाम, शिव जी के परपोतों का नाम है अमोद प्रमोद। दोनों अमोद और प्रमोद आकर खड़े हो गए थे, और जिनका तप बल अमोद और प्रमोद का इतना प्रबल हुआ था, उस तप बल के कारण ये वरुणा और रसी का दोनों का प्रागट्यता मानी जाती है। यह कोई साधारण नहीं, अमोद और प्रमोद। असी नदी के पवित्र तट पर मां बैठ गई। और आपको मालूम होगा, मां पार्वती, जैसे शिव जी का नाम यहां पर काशी विश्वनाथ पड़ा, वाराणसी में भगवान शिव को विश्वनाथ कहते हैं। आसी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी जब बहुत चिंता में डूब गई, और बहुत चिंता व्यापी, आप लोग तो काशी के हो तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा, हम तो इतना नहीं जानते, पर जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिया वो हमने आपको बताया। पर हमसे ज्यादा आप वाराणसी के निवासी इस बात को जानते होंगे कि आसी नदी के तट पर मां पार्वती जी भगवान शिव के लिए बैठ गई कि ये सब इतने दुखी हैं, संसार का मनुष्य इतना दुखी है, तो मौन होकर बैठ गई। और तब आसी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी ने गहन चिंतन किया, और इतना चिंतन किया कि पार्वती जी के तन के जो वस्त्र थे वो भी गल चुके थे। तो वृक्ष के पत्तों को पहन लिया, वृक्ष के फूलों को अपना श्रृंगार बना लिया, पर वहां से वो गई नहीं। और जब गई नहीं, तब माता पार्वती जी का नाम हो गया अरण्यानी। क्या नाम पड़ा? अरण्यानी। अरण्यानी माता पार्वती जी का नाम पड़ा। लोग उनको अरुण्या भी कहते हैं। अरण्यानी माता पार्वती का नाम हो गया। बैठी, चिंता में बैठी, बहुत देख रही है, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है, सब संसार सागर का हर मानव दुखी है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी जी का एक स्वरूप अरण्यानी, जो आज भी भारत की भूमि पर कई मंदिर हैं माता के, उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है काशी, बिहार में, बिहार के भोजपुर में मां अरण्या का मंदिर है। अरण्यानी माता, अरण्या देवी का, बिहार के भोजपुर में, जो अस्सी घाट पर बैठकर महाराज आसी नदी के तट पर जो माता देवी ने, माता ने जो तप साधना करी अस्सी में, वो तप साधना का कि ये सब दुखी क्यों है। और इसीलिए आज भी नियम है महाराज। हमें कथा याद आ रही है, बहुत पुरानी है परंतु स्मरण में आ रही है। एक बहुत पुरानी कथा है, स्मरण में आ रही है। एक पत्नी का पति था, वो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता था। उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत भोजन कराती, भंडारा कराती, दान करती, पुण्य करती, सत्कर्म करती, पर पति मना भी नहीं करता कि तू जो कर रही है कर। वो करने में मना नहीं करता, पर वो नाम नहीं लेता, भगवान का नाम लेता है, लेता है। कभी जिंदगी में उसके मुख से विश्वनाथ जी का नाम निकला ही नहीं, कभी जीवन। बहुत पुरानी कथा है, आज स्मरण में आई तो आप लोगों को सुना। एक दिन उसकी पत्नी चिढ़ गई, तभी तो मुंह से विश्वनाथ का नाम ले लिया करो, हर हर महादेव कह दिया करो, जय भोलेनाथ कह दिया करो, बोल बम बोल दिया करो। पति कहता चुप रहे, तेरे को मैंने रोका क्या, तू अपना काम कर, मैं नहीं बोलूंगा, मारते मर जाऊंगा पर मुंह से नाम नहीं लूंगा। नहीं लिया। एक दिन पति सो रहा था और स्वप्न में उसके मुख से हर हर महादेव निकल गया, हर हर महादेव निकल गया, मुख से निकला। पत्नी ने सुबह पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया, पूरे गांव को निमंत्रण, संत साधु ब्राह्मण सब आए, भंडारा चालू हो गया। पति ने पूछा क्यों ये आज भंडारा इतना बड़ा किस लिए है? कहा
मैं रोज विश्वनाथ जी से कहती थी कि तुम्हारे मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए, और आज रात्रि को स्वप्न में तुम्हारे मुख से हर हर महादेव निकल गया। सही में? हाँ। पति ने सुना, चक्कर खा के नीचे गिर गया। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? पति कहता है जिस शिव को इतने दिनों से दिल में बिठा कर रखा था, आज वो बाहर निकल गया। आज वो बाहर, जिसको अपने भीतर छुपा कर रखा था, जिसको अपने दिल में बिठा कर रखा था, वो शिव आज बाहर निकल गया। इसलिए अब इस प्राण को रखने से कोई मतलब नहीं है। और पति ने अपने प्राण छोड़ दिए। शिव मंदिर में नहीं रहता, शिव शिवालय में नहीं है, शिव तुम्हारे दिल में है, शिव तुम्हारे मन में है। कितनी खोजबीज करते 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 करते, अभी कल तो थोड़े थे, आज तुम कितनी खोजबीज करते करते, ना जाने दूरबीन लेकर आए थे, क्या करा था कि तुम लोग खोजबीज करते करते यहां तक पहुंच गए। तुम किसको खोज रहे हो? शिव महापुराण को। लोग शॉपिंग मॉल खोजते हैं, लोग पान की दुकान खोजते हैं, लोग बनारसी साड़ी की दुकान खोजते हैं, नाम लेकर पूछते हैं भैया इसकी दुकान कहाँ मिलेगी, खोजते खोजते जाते हैं। पर धन्य है रे वाराणसी वालों जो तुम महादेव की कथा खोजते हो, तुम शिव की कथा खोजते हो। धन्यता है। और यहां तक कहेंगे महाराज, शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत अगर कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत लेकर आओ, और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ो। और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? मां अरण्यानी के चरित्र में पढ़ेगा आपको, जिस नारी के रजो धर्म में तकलीफ होती है, रजस्वला होते समय जिस बेटी को, जिस नारी को, जिस बच्ची को पेट में दर्द होता है और कहीं ना कहीं रजो धर्म रुक जाता है या रजो धर्म लगातार चालू रहता है, तो मां अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेकर 3 बार आचमन करने पर ही 1 घंटे के अंदर उसको आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। ये अरण्यानी देवी, ये अरण्यानी देवी। ये कोई साधारण है क्या? हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे तीर्थों में, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत बहुत देवताओं, इसको पहचाना नहीं लोगों। और आप लोग तो सब वाराणसी के हो, आप लोगों को तो ये कथा बहुत याद होगी कि मां अरण्यानी तुम्हारे ही वाराणसी की 80 नदी के तट पर माता ने तप किया था। इसी तट, इसी तट। अरे रोगों को सुना, रोग मिटा। महाराज आप बता सकते हो किसी को भाई ये प्रॉब्लम है, आप अरण्यानी का नाम लो 3 बार आचमन को। विजय ने कहा मां पार्वती जी से कि ये तो सब दुखी हैं, और पार्वती जी भिड़ गई तप साधना में, उठती नहीं है, कपड़े गल गए। कितना तप करा होगा माता पार्वती जी ने, जरा विचार करिए कि वस्त्र तक गल गए। पत्ते का श्रृंगार किया, फूलों का श्रृंगार किया मां पार्वती, पत्र पुष्प। तब मेरे बाबा भोलेनाथ कैलाश से आ गए। सबसे पहले अगर मेरे भोलेनाथ आए तो पार्वती के पास आए। उठो पार्वती, उठो, चलो कैलाश। नहीं, मैं इनको दुखी नहीं देख सकती। दुनिया के लोग मुझे मां कहते हैं, और मां का मतलब आपको मालूम है? मां का मतलब मालूम है आपको? सब अपने कमरे में दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बूढ़ी मां अपना दरवाजा खोल कर सोती है। ना जाने मेरे कौन से बच्चे को मेरी कब जरूरत पड़ जाए और मुझे निकल कर जाना पड़े। मैं मां हूं, कैसे दुखी देख सकती हूं मैं दुखी नहीं देख सकती। आप मुझे वर दो ये सब दुखों से मुक्त हो। शिव जी ने कहा नहीं हो सकता। क्यों कर्म भोगते हैं ये? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा यह पूर्व का कर्म है जो मनुष्य को भोगना पड़ रहा है, यह आज का कर्म नहीं है, पूर्व का। तो पूर्व का कर्म क्यों भोगा जाए? शिव जी ने कहा देखो हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, वहां उसको बॉटल चढ़ती है, गोली मिलती है, इंजेक्शन लगता है, सिस्टर नर्स ध्यान रखती है, पर जब उसकी छुट्टी होती है तो उसको एक थैली में बहुत सारी दवाइयां रख कर दी जाती है और कहा जाता है घर जाके खाना, ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम को खाना। बोलो बोलो जी, बोलो सही है कि गलत है? हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो दवाई देके भेजते कि नहीं भेजते? जम के तो बोलो, भेजते हैं ना?
क्या कहकर भेजते हैं कि अब तुम डॉक्टर से कह दो, डॉक्टर साहब मेरी इतनी सारी दवाई खा ली, हॉस्पिटल में बॉटल चढ़ा ली, इंजेक्शन लग गया, आराम कर ली, अब घर के लिए मत दो। डॉक्टर कहेगा नहीं, ये तो ले जाना पड़ेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? दवाई देकर भेजा जाता। बस शिव जी ने कहा, पार्वती, मनुष्य अपने कर्म का भोग भले भोग लेता है, फिर भी मनुष्य देह में उसको कर्म भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जिससे वो अपने पूर्व के कर्म को थोड़ा थोड़ा भोगता रहता है और भगवान का भजन भी करता रहता है। ये तो बिजली के बिल की तरह है। जून का बिजली का बिल कब भराता है? जम के बोलो, जुलाई में। जुलाई का बिजली का बिल कब भराएगा? अगस्त में। उसी तरह तुम आज कर कर जाओगे, कल भोगोगे। पहले कर कर आए हो तो आज भोग रहे हो। पूर्व में जो तुमने अच्छा किया, तो बाबा विश्वनाथ ने तुमको, दुनिया के लोग भीड़ में आते हैं, कीचड़ में आते हैं, धूप में आते हैं, बारिश में आते हैं, अपना खुद बिछाते हैं, खुद ओढ़ते हैं, खुद खाते हैं, खुद सोते हैं, इधर से ये धकाता है, उधर से वो धकाता है। तुम्हारा पूर्व का कोई कर्म अच्छा था, जो बाबा विश्वनाथ एसी के हॉल में तुमको कथा सुनवा रहा है। कैसे इससे कोई तो पुण्य तो इसको देख के जन्म, जिस भूमि पर आने के लिए देवता तरसते हो, देवता। याद है आपको कि जब देवासुर संग्राम हुआ, और उस देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए, क्या करा? देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए? ब्रह्मा जी के पास गए, कोई तरीका बताओ वृत्रासुर मर जाए। उसको मारने का एक ही तरीका है, एक बार तू काशी का भ्रमण कर कर आ जा। काशी तो काशी रही है, सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है, और कलयुग चले जाएगा तो भी काशी रहेगी। काशी कभी नष्ट नहीं होती है। सतयुग में काशी त्रिशूल पर थी, काशी की आकृति त्रिशूल जैसी थी, इसलिए कहा जाता है काशी को त्रिशूल पर बसी है। त्रेता में काशी सुदर्शन चक्र पर थी, इसलिए काशी का स्वरूप चक्र जैसा हो गया था। द्वापर में काशी रथ जैसी थी, इसलिए काशी को रथी भी कहा जाता है, रथ पर, रथ जैसी आकृति। और कलयुग में काशी शंख जैसी है, और वो शंख साधारण नहीं है, जो भगवान नारायण के हाथ में है। ऐसी मेरी काशी है। सोचा यहां आने के बाद भी मैं क्या करूंगा। थोड़े ही दिन हुए हैं मेरे यहां आए। आपकी कथा सतवा बाबा जी के आश्रम में चल रही थी। बाबा जी उस कथा को आयोजित किए, यजमान परिवार आयोजित किए। प्रथम बार आपकी कथा मैंने काशी में ही सतवा बाबा जी के यहाँ सुनी। और हम तो नए नए आए थे, बाबा से क्या कहते, पर जितनी महिला वहां आई थी वो सब बोल रही थी, ये सीहोर वाला बाबा आता है, कथा करता है, इसकी कथा में जो मांगो वो मिलता है। हमको तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा होता है क्या? इतनी सारी कथा लोग करते हैं, उनमें तो ऐसा नहीं होता, फिर सीहोर वाले बाबा की कथा में क्या होता है? फिर हमको विश्वास जागा। हम उसी सतुआ बाबा जी की कथा में बाबा से मांगे, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, हम झारखंड छोड़कर यहाँ आ गए हैं, कृपा करना, हमारा घर भी हो, हमारा व्यापार भी हो, और जब तुम दूसरी बार आओ तो मैं यजमान भी बनूं, ऐसी कृपा करना। और बाबा ने सब कर दिया। अभी सतुआ बाबा जी की कथा को कितना समय हुआ होगा? 2024 में हुई थी, और 26 में इनको यजमान भी बना दिया, और 26 में इनका घर भी बना दिया, और 26 में व्यापार भी बाबा ने करा दिया, और बाबा की कृपा से सब कुछ मिल गया। ये शिव है। उसमें चतुर्वेदी जी आपके लिए भी लिखा है कि हमने सोचा नहीं था, चतुर्वेदी जी ने हमको यजमान स्वयं, हम तो कहे ना, तो शिव जी ही अपने भक्तों को भेजता है, शिव की कृपा। बैठिए, आइए बेलपत्र ले जाओ। पत्र पढ़ा है ना आपका, तो बेलपत्र है। भरोसा होता है, भक्ति होती है, वही एक दिन दुनिया पर राज करता है। वही विश्वास, भरोसा, भक्ति दृढ़ता देती है। आप अपने भीतर विश्वास तो करो। मानो तो मैं गंगा मां हूं, बोलो बोलो जम के बोलो, जम ना मानो तो बहता मान। आप मानो तो गंगा मां, नहीं तो कई लोग ऐसे हैं विश्वनाथ की धरा पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, कभी गंगा नहाने नहीं जाते हैं, और पूरी दुनिया गंगा नहाने आती है।
कई लोग विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की धरा पर रहते हैं और विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते, पूरी दुनिया दर्शन करने आती है। फिर भी भोलेनाथ कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। फिर भी शिव जी ने कहा ये तो भोगना पड़ेगा, ये पूर्व के कर्म का भोग है जो भोगना है। तो पार्वती जी ने फिर विनय करा, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती कि ये भोगें, ये तुम्हारा अगला जन्म का इस जन्म में भोगो और इस जन्म का अगले जन्म में भोगो और उस जन्म का उस जन्म में भोगो, ये चक्र मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। अब आप कुछ भी करो, इन जन्म के चक्र से मुक्त करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, अब तुम चिंता मत करो, तुम अगर चाहती हो कि सब इस जन्म का अगले जन्म को ना भोगा जाए, जो झूठ बोला, प्रपंच करा, गलती करी, वो अगले जन्म में भोगने को ना मिले, तो मैं एक काम करता हूं, जिस असी नदी के तट पर, हे पार्वती तुम मौन होकर बैठी है, वरुणा और असी के मध्य में जो टापू है, इसी पर मैं बैठकर इतना तप करता हूं, इतना तप करता हूं कि उसका फल तुझे प्राप्त होगा। वरुणा और असी नदी के तट के मध्य में भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव बैठ गए, हजारों वर्ष का तप करने लगे। माँ पार्वती जी उनको देखती रही, दर्शन करती रही। विष्णु पुराण कहती है, विष्णु पुराण में वर्णन आता है, जब कोई व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई उपास करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई का आज सोमवार का व्रत है, आपका व्रत नहीं है, आप सोमवार के व्रत करने वाले के मुख का दर्शन कर लो, आधा व्रत का फल तुम्हारे खाते में। तुम में से कितने लोगों का व्रत है सोमवार का? हाथ उठाओ। हमारा व्रत नहीं है इसलिए हम तुमको देख लेते हैं, पूरा फल मिल गया तुम्हारा। शिव की साधना करी तो ही शिव प्राप्त होगा। काशी खंड में शिवनाथम की कथा आती है, स्कंद पुराण के काशी खंड में शिवनाथम की कथा आती है। एक शिवनाथम दक्षिण प्रदेश में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ में काशी आ गया भ्रमण करने। काशी, जैसे ब्रह्मा जी के मन में शिव के प्रति भाव नहीं था, तो ब्रह्मदेव ने एक बड़े से पर्वत को घुमाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक शिवलिंग की आकृति को प्रकट किया था। और ढूंढने के लिए ब्रह्मदेव आकाश की ओर गए थे, उनका सिर, और भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए पाताल चले गए थे, पर शिवलिंग का ना सिर मिला था ना चरण मिला था। ना चरण है ना शिव है, चरण है ना शीश है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था झूठ, केतकी के पुष्प से झूठ बुलवा दिया था, गौ माता से झूठ बुलवा दिया था कि ब्रह्मा जी को शीश मिला। आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव ने काट दिया। वो कटा हुआ शीश जितनी दूर तक गया, उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्म नाशा है। ब्रह्मा जी का शीश बट का पेड़ बन गया, बट वृक्ष, और उसके नीचे कोई दूसरा नहीं बैठा, स्वयं देव अधिदेव महादेव बैठे, जिनका नाम बटकेश्वर महादेव। ब्रह्मा तुम्हारे कहीं कर्म का भोग भोगना होगा, इसलिए तुम्हारा शीश कटा है, और आज मैं यहां बैठा हूं इस बट वृक्ष के नीचे, वचन देता हूं, संसार के मनुष्य के मस्तक पर कितना भी कर होगा, कितना भी कर्जा होगा, कितना भी वो कर्जे में डूबा होगा, यदि एक बार भी मेरे इस पवित्र स्थल का बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान मेरे शिवलिंग का नाम का उच्चारण कर कर यदि वो जल समर्पित करेगा, तो निश्चित है वो करों से मुक्त होगा, और शिव जी का नाम वहीं बटकेश्वर महादेव हो गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव का नाम बट, इसीलिए शास्त्र कहता है आप कर्जे में हो, कोई दिक्कत। कितना सही कहा किसी ने कि गाड़ी लोन से ले सकते हो, मकान लोन से ले सकते हो, पैसा लोन पर मिल सकता है, धन लोन से मिल सकता है, बंगला लोन से मिल सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर गाड़ी भी लोन से मिल सकती है, पर इज्जत लोन से नहीं मिल सकती। इज्जत तो अपने कर्म से पाई जाती है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसी इज्जत आपके सामने प्रकट होगी। इज्जत कभी लोन से नहीं मिलती। आप धन मकान बना लिया, जमीन बना ली, जमीन जायदाद बना ली, गाड़ी बंगला सब कर लिया, पर इज्जत कैसे मिलेगी? लोन पे नहीं मिल सकती, सेठ के दरवाजे पे नहीं मिल सकती। इज्जत तो आपको बनाना पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। एकदम कैचिंग पावर,
एकदम। और देख लो आस्था चैनल वाले जितने भी बैठे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आस्था वाले तुम सबको इनका मुख का दर्शन करा रहे हैं। अच्छे से कर लो जिनका व्रत नहीं है। और जो सोमवार के व्रत करने वाला है उसके मुख का दर्शन करो, पशुपति व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, 16 सोमवार के मुख का दर्शन करने, व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, चतुर्थी करने वाले के मुख का दर्शन करो, यज्ञ करने वाले का मुख का दर्शन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करो, विश्वनाथ जी का दर्शन करके कोई आ रहा हो उसके मुख का दर्शन करो। बस जितना फल उसे मिला है उसका 50% तुम्हारे खाते में चला गया। उठाओ जरा हाथ, उठाओ सोमवार वाले, उठाओ सबको, गिराना मत, जब तक हम नहीं देख लें। अच्छा दिखाओ रे, आस्था चैनल दिखाओ, सबके कल्याण होगा, जरा दिखाओ, सबको दिखाओ, सबका कल्याण होगा। हर हर, बस रखो रखो रखो। आज 50%। चतुर्वेदी तुम्हारा 3 बार देख लिया हमने, 50%। बैठ गई मां जगत जननी जगदम्बा। शिवजी तप कर रहे हैं वरुणा और रसी नदी के बीच में, और जो शंकर जी ने हजारों वर्ष का तप कैलाश से आकर यहां करा, पार्वती जी उनको देखने में लगी थी, निहार रही, देख रही। कहते हैं काशी खंड स्कंद पुराण वर्णन करता है, मां पार्वती जी के नयन की पलक भी एक क्षण के लिए नहीं झपकी, एक क्षण। पार्वती जी के नयन की पलक, स्कंद पुराण काशी खंड वर्णन करता है कि पार्वती जी के नयन की पलक एक क्षण के लिए भी नहीं झपकी। शिव जी को देखती, शिव तप में थे, पार्वती जी दर्शन करती रही, नेत्र खुले भोले बाबा के। पार्वती को देखकर शिव जी ने कहा, पार्वती आज तूने मेरे दर्शन को किया है, तप का दर्शन तेरा खाली नहीं जाएगा, मेरी आदि शक्ति तुझ में जाएगी। दुनिया के लोग कहेंगे आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी की। लोग कहते कि नहीं कहते? आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी की। मेरी आदि शक्ति तुझ में चली गई है, और पार्वती ये शक्ति कहीं खाली नहीं रहेगी। जब महिषासुर का वध करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी, दुष्टों का संहार करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी। पार्वती जी कहती हैं, दुष्टों का संहार तो मैं आपकी कृपा से कर दूंगी, पर इस शक्ति का प्रयोग तो मुझे यहीं करना है, यहीं। सुन लो वाराणसी वालों, स्कंद पुराण काशी खंड में क्या लिखा है, इस शक्ति का प्रयोग मुझे यहीं करना है। और आप सब लोग तो काशी में रहने वाले, अच्छी कथा का स्मरण, इसी शक्ति का प्रयोग मुझे यहां करना है, मुझे यहीं। तो शिवजी ने पूछा कौन सी शक्ति का? तो आपके शरीर की जो तप साधना की आदि शक्ति मिली है उसका फल मुझे यहीं पर चाहिए। शिवजी ने जो शक्ति दी, पार्वती जी ने कहा, आपने जिस भूमि पर तप करा इसका नाम वाराणसी होगा, ये आपके तप से मिला, इसका नाम वाराणसी, आप यहां रहोगे। पर मुझे जो आपके दर्शन से आदि शक्ति मिली है उससे मैं इस भूमि पर अपने हाथ रखकर फल देती हूं। मेरे शरीर की, शिव की शक्ति का फल इस भूमि पर रहे, और ये भूमि पर जब किसी का एक बार भी आगमन हो जाए, इस भूमि पर कोई भूलवश भी यदि आ जाए, इस भूमि पर यदि किसी के प्राण भी छूट जाएं, तो उसको फिर किसी जन्म का कर्म का भोग ना भोगना पड़े, और वो शिव के धाम चला। फिर कहेंगे काशी वाले, शिवर वाला बाबा बताओ कहाँ कहाँ के गाने गाता है? प्यार किया है मैंने चोरी नहीं, प्यार में यारा जोड़ा दिल चुरा लिया, गंगा के घाट बैठ के विश्वनाथ बैठ के, गंगा के घाट बैठ के, यहाँ बैठे बैठे ऐसा डमरू बजाता है, ऐसा डमरू बजाता है कि पूरे विश्व को हिला देता है वो विश्वनाथ, वो विश्वनाथ। इसलिए शायद काशीपुरी के डमरू भी बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ का डमरू देखा महाराज जी हमने, बहुत बड़ा बड़ा डमरू है, बहुत बड़ा डमरू है। एक माता जी के यहाँ पर 38 साल के बाद लड़का हुआ,
अभी बलिया में कथा बातचीत थी तो उसमें पत्र पड़ा था, आप लोग निकाल के देखना। 38 साल के बाद लड़का हुआ और उस माता ने अपने लड़के का नाम डमरू रखा। डमरू। और जब उसने अपने लड़के को गोदी में दिया तो उसने कहा ये मेरा डमरू है। हमने कहा ये डमरू है? हाँ। तुम ही तो बोलते हो डमरू बहुत तेज बजता है, इसमें सारे स्वर होते हैं, पूरी सृष्टि की रचना डमरू ने करी है, तो मुझे विश्वास है मेरा डमरू भी खूब बजेगा। मैंने कहा ये डमरू? हाँ, बड़ा भारी। तुम सुनना बलिया की कथा में इतने सालों के बाद संतान हुआ। तो शिव 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 शंकर का एक शिवनाथम दक्षिण का रहने वाला काशी आ गया। काशी, पत्नी साथ में थी, आया। अब काशी खंड स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। काशी आ गया। पत्नी ने पूछा कि तुम यहाँ काय को आए हो काशी में? तो कहा गुरु जी की तलाश करने आए। मैंने सुना है सारे दुनिया के गुरु सब काशी में ही बसते हैं, सब यहीं बसते। अच्छा, गुरु जी बनना बहुत सरल है, पर चेलों को निभाना बहुत कठिन है। अभी कुछ साल पहले की बात है, लगभग 4 साल पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा हमारे पास में सीओर आई, कहा गुरु जी मुझे गुरु मंत्र दे दो। हमने पूछा तुमने अभी तक 70 साल की उम्र हो रही है, तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया? कि लिया। पहले हमारा गुरु जी मथुरा में था, हमारी शादी हो गई थी, हम बचपन में मंत्र लिए थे। फिर हमारी शादी के बाद हमारा पति बोला चल मैं तुझे ब्रज यात्रा करा लाऊं। हम मथुरा में गए गुरु जी के यहाँ, तो मालूम पड़ा कि गुरु जी तो मर गए, निपट गए। फिर मेरे पति बोले कोई बात नहीं, अपन अभी चित्रकूट चलेंगे, चित्रकूट में मेरे गुरुजी रहते हैं, मैं उनसे गुरु मंत्र दिला दूंगा। पति ने मेरा दूसरा गुरु मंत्र दिला दिया उनके गुरुजी से, हमने गुरु मंत्र ले लिया। फिर हमारा लड़का हुआ, हम उसको धोख दिलाने के लिए चित्रकूट लेके गए, मालूम पड़ा कि गुरुजी निपट गए। फिर इतने साल में फिर कोई गुरु नहीं मिला। मेरा बच्चा जब बड़ा हो गया, कॉलेज गया, उसको एक गुरुजी अच्छे लगे काशी के, वो यहाँ ले आया, यहाँ पे गुरु मंत्र ले लिया। मेरे बच्चे ने कहा मम्मी ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, तेरा कोई गुरु नहीं है, इनका मंत्र ले ले। मैंने ले लिया। फिर हमारे गांव की बस आ रही थी तीर्थ यात्रा के लिए काशी, तो मैं भी आ गई। मैंने सोचा गुरुजी से मिल आऊं, सबको लेके गुरुजी से मिलने गई तो पता चला गुरुजी निपट गए। गुरुजी मेरे कोई गुरु नहीं है, आप गुरु मंत्र दे दो। मैंने कहा जी जी तेरे पाँव पड़ू, मुझे निपटना नहीं है, तेरे पाँव पड़ू, तू छोड़ मुझे, तू ऐसी मेरी चेली बन जा, पर मैं गुरु मंत्र नहीं। तू जितने गुरु बनाई सब निपट गए। हे भगवान अब तू मंत्र ले वे और निपट जाए। अब शिवनाथम को गुरु मिले और गुरुजी ने कहा शिव जी की पूजन कर, जल चढ़ा, अभिषेक कर, प्रार्थना कर। तो क्या मेरे बस की बात नहीं। तो फिर गुरुजी ने कहा एक काम कर, अब ये भी नहीं कर सकता तो हर एक भक्त में शिव का दर्शन कर ले, शिव मान ले, भगवान मान ले उनको। तो क्या ये भी नहीं कर सकता? मैं काय को किसी में भगवान मानूं, वो मुझे गाली दे और मैं भगवान मानूं? मैं नहीं मानूं। फिर गुरुजी ने कहा एक काम कर, अगर ये भी नहीं कर सकता, पूजन भी नहीं कर सकता, तो किसी के गले में रुद्राक्ष देखे, मस्तक पर त्रिपुंड देखे और उस भक्त को अपना भाई मान लेना, इतना तो कर सकता है। हाँ ये ठीक है, जब वो मेरा भाई बन जाएगा तो चाय वो ही पिलाएगा, उसमें क्या भाई, ठीक है। उसने नियम ले लिया कि जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाएगा, गले में रुद्राक्ष धारण करा होगा, वो मेरा भाई कहलाएगा। अब तो जो मिलता उसको गले लगा देता, खूब सेवा करता, चाय उससे नहीं पीता पर घर में लाकर भोजन कराता, उसको पंखा झेलता, सुलाता, पांव दबाता, मेरा शिव आया, मेरा शंकर आया, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। जिसके गले में रुद्राक्ष लिखे और जिसके मस्तक पर तिलक लिखे, उसी को वो अपना भाई समझ ले, भाई मान भाई। एक दिन उसकी पत्नी बड़ी दुखी हो गई, पत्नी बड़ी दुखी हो गई। पत्नी को दुख ये हो गया कि हर कोई मेरी मजाक उड़ाता है, कोई भी रुद्राक्ष पहना हुआ दिख जाता है उसको ये गले लगा लेता है हाथ पकड़ के, भले वो पहचानता नहीं है, वो इससे दूर हटे और ये गले लगा, तू मेरा भाई है। एक दिन पत्नी गई और पत्नी ने जाकर गंगा का जल भर रही थी पूजन के लिए। इतनी देर में एक मुर्दा तैरते हुआ आ गया। मुर्दा वो तो अभी अभी काशी में
बाबा की कृपा है जो काशी को माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से इसको संभाल रखा और पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। नहीं तो पहले मुर्दा जलाते थे आधा पूरा और उसको पानी में छोड़ देते थे, आधा अधूरा जलाते और पानी में छोड़। एक मुर्दा तैरते हुए आया, शिवनाथम की धर्मपत्नी पानी भर रही थी और उसकी सहेली ने 3-4 सहेलियां हंसकर बोल दी, वो तेरा देवर बह के आ रहा है, तेरे पति का भाई तेरा देवर बहकर आ रहा है। इतना तो पत्नी ने सुना, आंख में आंसू भर गए कि अब तो पति की हंसी उड़ती थी, अब मेरी भी हंसी उड़ने लगी। घर गई, खूब रोई, खूब इतनी रोई। पति ने पूछा हुआ क्या तेरे को? शिवनाथम पूछे हुआ क्या? कहा पहले तुम्हारी हंसी उड़ती थी, अब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। एक मुर्दे को देखा तो मेरी सहेलियां कहने लगी देख तेरा देवर बहकर आ रहा है। क्या उसके गले में रुद्राक्ष था? हाँ। कहाँ है मुर्दा? घाट पर। दौड़ पड़ा शिवनाथम, पत्नी पीछे पीछे दौड़ी, पूरा नगर दौड़ पड़ा। ये काशी की घटना है। और शिवनाथम ने उस मुर्दे को बाहर निकाला, गला लगा था, रुद्राक्ष पहना था, गले लगा लिया। भाई तो इतनी जल्दी चला गया, दया नहीं आई उस शंभू को? मेरे गुरुजी कहते थे कि शिव तो दानी है और विश्वनाथ महादानी है, दया नहीं आई उस विश्वनाथ को? भाई तो इतनी जल्दी चला गया। गले लगाकर शिवनाथम रोने लगा। इतना रोया शिवनाथम, इतना रोया, इतना रोया। अपने सिर पर जो भस्म लगी थी वो उसने अपने मस्तक से निकालकर उस मुर्दे पर लगा दी। इतनी देर में तो मुर्दा खड़ा हो गया। मुर्दा। गुरु को सूचना मिल गई। जिस गुरु ने कहा था कि तू शिव जी की पूजन कर ले, उसने मना कर दिया था नहीं करूंगा। जिस गुरु जी ने कहा था जो शिव भक्त मिले उनको भगवान मान ले, मैं नहीं मानूंगा। और गुरु जी ने कह दिया था कि अगर कोई गले में रुद्राक्ष पहना हो, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, वो तेरा भाई होगा। आज भाई का फर्ज भाई ने अदा कर दिया। गुरु को लगा मेरा चेला इतना प्रबल हो गया जिसने एक मुर्दे को जीवित कर दिया। मुर्दे को गुरु पाए। हमेशा चेला गुरु के चरण पकड़ता था, आज गुरु ने चेले के चरण पकड़ लिए। धन्य है जो एक दिन पहले मरा था, उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, जिसको अध जला छोड़ा गया था, उसको तू कैसे जीवित कर सकता है? और तेरे विश्वास ने ये जान लिया था कि रुद्राक्ष पहना। तो स्कंद पुराण का काशी खंड कह रहा है, बड़ा भाव से कह रहा है। एक शिवनाथम नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, अपनी पत्नी के साथ काशी आ गया, गुरु की तलाश करने के लिए आया। क्योंकि पहले पूरी दुनिया की विद्वत्ता की पाठशाला यदि कहीं थी तो वो केवल काशी में थी। दुनिया के लोग काशी पढ़ने के लिए आते थे। दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम, दुनिया की सबसे बड़ी विद्वत्ता, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल काशी ही था। काशी। और काशी था, काशी है और काशी रहेगा। काशी रहेगा गुरुकुल। शिवनाथम अपनी पत्नी के साथ आए, गुरुजी को ढूंढा। एक गुरुजी मिल गए। अब गुरुजी में मिले और काशी के गुरु जरा थोड़े से आप देख ही रहे हो सतुआ बाबा जी को। काशी के गुरु का जो भाव होता है वो शिव के प्रति समर्पित होता है। शायद दुनिया में कोई ऐसा गुरु होगा जो शमशान में रहता होगा, वो एक सतुआ बाबा जी हैं जो शमशान में रहते हैं। किसको नींद आती होगी मुर्दा को जलते हुए देखते हुए? किसको नींद आती? मुर्दा जल रहा है, मुर्दे का धुआं पास आ रहा है और उसी मुर्दे के धुएं के उस सामने मुर्दा जल रहा है और सामने बाबा जी का आश्रम है, सतुआ बाबा जी का। भजन भी हो रहा है, ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, गौ सेवा भी हो रही है और साथ में आए हुए भक्तों का सम्मान भी हो रहा है। अब आप काशी का कोई गुरु, काशी के गुरु कोई साधारण नहीं होते। पहले तो हम निवेदन करेंगे काशी में गुरु ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो रिक्शा चलाने वाला भी गुरु है। हमने तो अभी कुछ दिन पहले जब आए थे, एक बार जब भी देखा था तो हमने देखा था कि 4 लोग आए और वो रिक्शे वाले से बोले चलो गुरु चलो, हमको 80 घाट छोड़ दो, चलो।
हमने कहा बताओ यहाँ तो रिक्शे वाला भी गुरु है। चलो फिर हमने सोचा कि ये तो फालतू की बात हो रही, फिर अगला जगह गए तो एक जगह पर चाट का ठेला था। वो कौन सी चाट बनती है, टमाटर की चाट, और टमाटर की चाट के ठेले पर खड़ा और वहां बोल रहा लाओ गुरु जरा 2 चाट दो। हमने कहा बताओ यहाँ तो यहाँ भी गुरु है। तब समझ में आया कि काशी में सब गुरु हैं, तो तुम जितने बैठे हो काशी वाले तुम सब गुरु, हम तुम्हारा चेला, हम तुम्हारा चेला। इसलिए मेरे गुरुओं और गुरुओं की धर्म पत्नियों 7 दिन कृपा करना अपने चेले पे, ज्यादा भीड़ लेके मत आना रही, कृपा करना सब गुरु। अब शिवनाथम गुरु को ढूंढने चले, मिला एक गुरु शिवनाथम को, काशी खंड स्कंद पुराण कहती है, एक गुरु मिल गया। और वो गुरु मिला तो गुरु जी ने कहा गुरु मंत्र दूंगा पर एक काम करो, शिव जी को जल चढ़ाओ, पूजन करो, अर्चना करो, उनका अभिषेक करो। शिवनाथम बोला ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि चेले भी गुरु जी से कह देते हैं कि मेरे बस का नहीं होता। एक गुरु जी ने, एक चेला बहुत आलसी था, इतना आलसी, और गुरु जी ने कहा जा बेटा शालिग्राम जी की पूजन करना है, तुलसी के क्यारे में से तुलसी का पत्ता लेकर। चेला बोला गुरु जी आज मेरे शरीर में बड़ा कष्ट है, मेरे बस की बात नहीं। गुरु जी मैंने विष्णु पुराण में पढ़ा था जिसको तुलसी चढ़ाना होती है वो खुद ही तुलसी लेके आए। गुरु जी बोले चेला बड़ा होशियार हो गया। गुरु जी बोले बेटा मैं तो इस तख्ते पर बैठ गया हूँ पूजन करने के लिए, लकड़ी का तख्त है, इस पर बैठ गया हूँ, उठ के जा नहीं सकता, तो फिर तू एक काम कर, तू तुलसी नहीं ला सकता, कि नहीं ला सकता, तो क्या 3 तेरे दोस्तों को बुला के ला, 3 लाए। कहा एक काम करो मेरे तख्ते को उठाओ, तुलसी के पास ले चलो। चलो लेके चेले ने माथा ठोका, इससे तो अकेला ही जाके लिया था। 80 किलो के गुरु जी को कौन उठा,